सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय। आत्मीय समाज की जय जय जय। मोगा की धरती पर आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी हुई। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज बहुत साल तक यहाँ आए हुए हैं। उसके दर्शन परावाणी का लाभ हम सब ने लिया है। आज जो स्वामी जी महाराज की स्मृति करने का मौका मिला है, हम लोग सत्संग करने के वास्ते इकट्ठे हुए हैं। सत्संग क्यों करने का? सत्संग करने का रीजन क्या है? क्यों करने का है? हमारे भगवान स्वामीनारायण के वारिस गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज थे। उन्होंने अपनी परावाणी में गोष्ठी में बात बताया था। हम लोग फालतू होकर बैठकर टाइम पास करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। फालतू टाइम पास करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। मेरी यात्रा भगवान की ओर चलाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। हम सब लोग जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसके माँ के उदर में 9 महीने तक उसको रहने का होता है। उसको बोलते हैं गर्भवास। क्या बोलते हैं? माता के गर्भ में जो 9 महीने तक रहते हैं उसको गर्भवास बोलते हैं। दूसरा है 84। 84 मीन्स के सभी जीव 84 लाख जात के जन्म लेते हैं। आज हम मनुष्य शरीर में आए हैं। कल किसी प्राणी के शरीर में भी आएंगे। हम कह नहीं सकते कि आज मोगा में आए और कल कहाँ जाएंगे। ये शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे वो हम कह सकते नहीं। यह है 84 लाख योनि। कभी कुत्ता भी बनता है, कभी भैंस भी बनता है, कभी बैल भी बनता है, कभी झाड़ और पौधे में भी जन्म लेते हैं। 21 लाख जात के प्राणी है जो धरती पर चलते हैं। धरती पर चलने वाले 21 लाख प्राणी है, उसमें हमारा भी नंबर है। 21 लाख के जीव पानी के अंदर पैदा होते हैं। और मछली वगैरह होता है ना,
मोटे मगरमच्छ, मछली, सब पानी वाले जीव जो है 21 लाख तरीके के हैं। 21 लाख वनस्पति है। तो हम पेड़ देखते हैं, पौधा देखते हैं, सब सब्जी के छोड़ देखते हैं, सब उस सब में जीव है, आत्मा है। और 21 लाख जात के पक्षी है जो हवा में फ्लाई करते हैं, उड़ते रहते हैं। मच्छर से लेके गरुड़ तक 21 लाख जात के जीव हैं। ऐसे सभी मिलके 84 लाख जात के जीव होते हैं। इसलिए स्वामी ने बताया कि हम ऐसे फालतू इकट्ठे नहीं होते हैं। हम हमारे गर्भवास 84 और यमपुरी से मुक्त होने के लिए सत्संग करते हैं और भक्ति करते हैं। इकट्ठे हुए सत्संग के लिए, कीर्तन भक्ति किया, प्रसाद खाया, भंडारा हुआ, खा के घर चल जाके बैठ जाते हैं। ऐसा सत्संग का मतलब नहीं है। हमारी यात्रा प्रभु की ओर कैसे चले, इसलिए हमें सत्संग करना है। सूरज साई ने बताया है, हमारा घर को मंदिर बनाना है और हमारे शरीर उसको मंदिर बनाना है। कैसे बनेगा? भगवान को ऊपर बिठाया है, कितना अच्छा आसन बना है। भगवान को बिठाने के लिए अच्छा आसन बनाना चाहिए। तो हमारे हृदय में भगवान को बिठाना है तो यह भी चोखा होना चाहिए ना, शुद्ध होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वो क्लीन होगा कैसे? हमारे कपड़े गंदे होते तो साबुन से साफ कर देंगे, ब्रश लगाएंगे, पानी से धोएंगे और शुद्ध हो जाएंगे। आत्मा गंदा होगा तो कैसे साफ करेंगे? इसका कोई साबुन है नहीं, है बाजार में मिलता है। हृदय को साफ करने के लिए का साबुन बाजार में मिलता है, मार्केट में नहीं मिलता। इसका कोई डिटर्जेंट अभी तक बना नहीं है कि हमारा आत्मा को शुद्ध करे। इसके लिए एक ही डिटर्जेंट है, वो है सत्संग। क्या है? सत्संग के बिना हमारा आत्मा कभी शुद्ध होता नहीं है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऐसे सत्संग में जाना होता है। स्वामी जी महाराज एक बात बताते थे। स्वामी जी के गुरु योगी जी महाराज, नाम तो सुना होगा शायद। ये हमारे स्वामी जी महाराज है, उसके गुरु योगी जी महाराज है। उसके समय की बात करता हूँ, बिफोर 1960। योगी जी महाराज गुजरात में आनंद नाम सुना होगा, अमूल डेयरी का नाम सुना होगा। वही विलेज में योगी जी महाराज भगत के घर पधरावनी जा रहे थे। एक सेठ ने स्वामी जी महाराज को बोला कि हमारे घर
योगी जी महाराज की पधरामणी करना है। योगी जी महाराज उस सेठ के घर गए। बड़ा आलीशान बंगला था, पैलेसल बिल्डिंग। योगी महाराज घर में आए, दरवाजा के अंदर एंटर होते ही ऐसे ऐसे देखकर बोला, ये इतना बड़ा पैलेस किसका है, बंगला किसका है? तो जो भाई साहब मकान मालिक था, उन्होंने बताया कि स्वामी जी, एक घर नहीं है, एक स्मशान है। क्या बोलते हैं? स्मशान किसको कहते हैं? जब आदमी मर जाता है उसको जलाने के लिए जो जगह होती है उसको स्मशान बोलते हैं। तो भाई साहब ने क्या बताया, अपने घर को क्या कहा कि स्वामी जी महाराज, एक घर नहीं है, स्मशान है। योगी महाराज के ऐसे अबुध होकर योगी महाराज ने प्रश्न पूछा कि इतना अच्छा स्मशान? स्मशान तुम जानते कैसा होता है? स्मशान में एयर कंडीशन नहीं होता है, होता है? शायद मोगा में स्मशान में एयर कंडीशन होगा, है? मोगा के स्मशान में एयर कंडीशन है? नहीं है। तो वो तो घर पूरा एयर कंडीशन था और अच्छी तरह से फर्नीचर वगैरह बनाकर सजाया हुआ था। तो भाई साहब ने बोला, पापा के नहीं नहीं, ये तो घर है, स्मशान लगता नहीं है। तो भाई साहब ने बताया, स्वामी जी आप अंदर आएंगे तब आपको मालूम होगा ये स्मशान है या घर। योगी जी महाराज घर में आए। सिटिंग रूम में ऐसे सोफा सजाए हुए थे। योगी महाराज को सोफा में बैठने को बोला। योगी महाराज ठाकुर जी के साथ सोफा में बैठ गए। बाद सेठ ने, उसको 3 लड़के थे सेठ के, इतने बड़े बड़े। एक लड़का यहाँ से गुजर के निकला तो सेठ ने बोला, लड़के का नाम लेके, स्वामी जी महाराज आए हैं, ठाकुर जी लेके आए हैं, उसके दिए दिया जलाओ और धूप लेके आओ। भगवान की पूजा के लिए आरती वगैरह करते हैं ना हम लोग, दिया जलाते हैं, धूप लेके आते हैं। तो भाई साहब ने बोला अपने बेटे को कि ठाकुर जी महाराज आए हैं तो उसके लिए धूप लेके आओ। तो लड़के ने कहा कि आप बोलो तो मैं सिगरेट जला के लाऊं। क्या लाऊं? सिगरेट जला के लाऊं। ठाकुर जी के लिए सिगरेट लेके आ, बोलता है इसको क्या कल्चर होगा। फिर दूसरा लड़का वहां से गुजर रहा था, वो तो ऐसा कह के चला गया। दूसरा लड़का आया, उसको बोला कि आइए योगी जी महाराज आए हैं, उसको मत्था टेको। तो वो भी ऐसे इंसल्ट करके वहां से गुजर गया। तीसरा लड़का आया था जो स्वामी जी महाराज के साथ स्टडी करता था, वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। वो आया, स्वामी जी महाराज का फ्रेंड था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि योगी जी महाराज आए हुए हैं।
उसको प्रणाम करो। तो तीसरा लड़का ने कहा, तो मेरा मित्र सही है, बल्कि ये महात्मा लोग के साथ आए, हमें उसे मतलब नहीं है। अकेला आएगा तो अच्छी तरह से खाना खाएंगे और पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें महात्माओं से रस नहीं है। ऐसा कहकर तीसरा लड़का भी चला गया। बाद में वो जो सेठ थे, लैंडलॉर्ड, उन्हें उसकी मिसिस को बोला, वो किचन में बैठी हुई थी, कि भगवान आए हैं, घर पे स्वामी जी महाराज आए हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए घर के अंदर से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है और डिश बना कर भेजो, तो भगवान का भोग लगाए। तो मिसिस ने बोला, हम गुजरात की भाषा में बोलते हैं कि जो आपके डोजे में डालना है तो आप अपने आप लेके जाओ, मैं नहीं दूंगी। मैं आपको खाना है तो आप अपने आप लेके जाओ, मैं घर से नहीं डिश बना के मैं नहीं दूँ। तो भाई साहब जो सेठ थे वो आँख में पानी गिर रहे थे। हम ही सोचे कि मेरे घर में ऐसा कोई प्रसंग हुए तो क्या होता। अपने घर में संत लोग आते हैं और घर के किसी आदमी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारी परिस्थिति क्या होगी। ऐसी परिस्थिति वो सेठ की हुई। वो स्वामी जी महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगे कि स्वामी जी महाराज देखा ने, हमने आपको बताया था श्मशान है, घर नहीं है। अभी आपने देखा अपनी आंखों से कि घर है या श्मशान है। इसको घर कैसे कहूँ? घर के सभी सभ्यों मुर्दे की तरह ऐसे तैसे घूमते रहते हैं, एक दूसरे के साथ नाता ही नहीं है, तो इसको हम घर कैसे कहें। तो फिर योगी जी महाराज ने बोला कि सेठ एक घर नहीं है, ये श्मशान नहीं है, ये मंदिर है। और मंदिर, श्मशान को योगी महाराज मंदिर बोलते हैं। हम घर भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसको योगी महाराज मंदिर बोलते हैं। तो सेठ ने बोला कि स्वामी जी महाराज, ये मंदिर का एक ही लक्षण नहीं है इसमें। आप मंदिर बोलते हैं तो मंदिर कब होगा? तब योगी जी महाराज ने बताया कि सेठ चिंता मत करना, ये घर मंदिर होने वाला है। बाद में सेठ स्वामी जी महाराज, पर कब, कितनी सालों के बाद? योगी महाराज ने बताया 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में व्यक्ति का दिमाग बदल जाता है। हम सोचे तो सही, ऐसे एटीट्यूड वाले लड़के जिसके दिमाग ही ठीक नहीं था, तो उसको दिमाग ठीक करके घर में मंदिर बनाना ऐसे सामान्य चीज नहीं है। फिर भी योगी महाराज ने बोला कि 15 दिन में मंदिर बन होने वाला है। सेठ आप चिंता मत करना, हम ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे, अपना घर मंदिर होगा। इसे सेठ को योगी जी महाराज के साथ लगाव था। योगी महाराज ने कहा आप भजन करते रहना। क्या बताया? आप भजन करते रहना, हम ठाकुर जी महाराज को प्रार्थना करेंगे, अपना घर मंदिर होगा। ऐसा के आशीर्वाद देके योगी महाराज वापस मंदिर लौट जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद उसके एक लड़के को रात को सोने के बाद सुबह तड़के तड़के
पैरालिसिस का अटैक आया, पैरालिसिस हो गया, अपना हाथ से उठा नहीं सकता था, जीभ से आवाज नहीं निकल रहा था। जब सुबह हुई, पैर भी ऐसे ऐसे जब मोड़ के बैठा था और पैर भी सीधा नहीं हो रहा था। सुबह हुआ, सुबह सुबह में जब चाय पीते हैं ना, तो उसने मिसिस के चाय बनाकर भाई साहब को पिलाने के लिए आई। देखा, बोला उसको कि भाई साहब चाय तैयार है, अपनी चाय पी लो। भाई साहब कुछ बोल नहीं पाया, ऐसे आवाज निकालता रहा। वो इसकी मिसिस सोचने लगी क्या हुआ है, हाथ ऐसे ही ऊंचा नहीं हो रहा था। बाद में सब देखकर मिसिस ने उनकी सांस को बुलाया कि देखो देखो भाई साहब को क्या हुआ है। जो सांस आई, देखा तो हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, बोल नहीं पाते थे। क्या हो गया, सोचने लग गए। उसने उसको हस्बैंड को बुलाया कि देखो देखो अपने बच्चे को क्या हो गया है। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। ऐसे तो मल्टी मिलियनर थे, करोड़पति थे, उसके पास 2-3 गाड़ी भी थी। तो गाड़ी में बिठाकर सुबह होने पर अस्पताल ले चले। आनंद के अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि उसको तो पैरालिसिस हो गया है, यहाँ इसकी दवाई नहीं होगी, अच्छी ट्रीटमेंट करना है तो उसको अहमदाबाद ले चलो। यहाँ छोटा गांव है अहमदाबाद, बड़ोड़ा। आनंद छोटा गांव है, इससे ज़्यादा अहमदाबाद बड़ा है, तो उसको अहमदाबाद ले चलो। तो गाड़ी लेके पूरा परिवार उसको लेके अहमदाबाद अस्पताल में गए। डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, आप इसको बम्बई ले चलो, आप इसको बम्बई ले चलो, यहाँ इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। अपनी ही गाड़ी थी, वहीं गाड़ी लेकर सब लोग बम्बई चले। बम्बई की बड़ी अस्पताल में उसको बताने के लिए गए। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि पैरालिसिस हो गया है, उसको हम ट्रीट तो कर सकते हैं, कभी ठीक होगा वो हम बता नहीं पाएंगे, कब ठीक होगा वो हम बता नहीं पाएंगे। साल भी लगे, 2 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, 25 साल भी लगे, हम नहीं कह सकते कि आज वो ठीक हो के अपने घर जाएगा। वो सब परिवार सोचने लगे अभी क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने को पूछा कि साहब इसके लिए क्या कोई और उपाय है। तो हमारे मेडिकल साइंस में तो इसके कोई उपाय नहीं है, शायद हम प्रयत्न करें तो 5 साल के बाद सामान्य उसको हाथ ऐसे थोड़े थोड़े ऊपर नीचे कर पाएगा, मुंह से खाना नहीं खा सकेगा। पूछा कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना होगा। तो कि इसके तो एक ही उपाय है, कोई भगवान के फिरस्ता, भगवान को रखे हुए कोई संत, उसके आशीर्वाद मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है।
दुआ के बिना वो ठीक नहीं होगा। जहाँ दवाई काम नहीं लगती वहाँ दुआ काम लगती है। क्या जहाँ दवाई काम नहीं लगती है वहाँ भगवान की संत की दुआ काम लगती है। तो वो सोचने लगे और डॉक्टर को ही पूछा कि भाई साहब ऐसे कोई संत आपकी नज़र में है, आप बताओ, तो उसकी आशीर्वाद लेने के लिए हम चले। तब डॉक्टर ने बताया कि गुजरात में गोंडल में योगी जी महाराज नाम के संत है, वो ऐसे संत है, वो आशीर्वाद देंगे तो ठीक होगा। तब परिवार वाले सब सोच में पड़ गए। योगी जी महाराज का नाम सुना तब सब लोग सोच में पड़ गए कि हफ्ते पहले तो योगी महाराज अपने घर आए थे। एक हफ्ते के पहले योगी जी महाराज उसके घर गए थे। उस समय सभी परिवार के सभ्यों ने योगी महाराज का इंसल्ट किया था। क्या किया था? जब ठाकुर जी के धूप लगाने के बाद क्या तो कोई सिगरेट लगा के लाऊं, ऐसे इंसल्ट करने वाले योगी महाराज के पास वापस कैसे जाएंगे? तो सोच में पड़ गए कि क्या करेंगे। बाद वो सेठ वो भी साथ में था, उसकी मिसिस ने कि क्या करेंगे, तो कि आप ही सोचोगे। तो योगी महाराज के पास हम कैसे जाएंगे? हमारे घर योगी महाराज आए तो हमने उसका इंसल्ट करके निकाल दिया, आज उसके ही घर पास आशीर्वाद लेना आए तो कैसे जाएंगे? बाद में वो भाई साहब ने बताया योगी महाराज तो माँ जैसे संत हैं और किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम चाहे कितना भी शरीराती है और प्रेम ही बांटने वाले संत हैं। उसके पास जाएंगे तो वो सब भूल के हमें आशीर्वाद देंगे। बाद सबने तय किया, बम्बई से वापस आनंद आए और तपास किया योगी महाराज कहाँ पे है। गोंडल में है, सारंगपुर में है, बड़े बड़े मंदिर है, अलग अलग मंदिर में योगी महाराज जाते रहते हैं। उस समय कहाँ है उसने तलाश किया तो आनंद के बगल के गांव बोचासन में योगी महाराज ठहरे हुए थे। तो पूरे परिवार अपनी गाड़ी लेकर जहाँ योगी महाराज बोचासन में विराजमान थे वहाँ सब लोग पहुँच गए। स्वामी जी महाराज ऐसे कपड़े में योगी महाराज की सेवा में थे। गुरुवरी हरिप्रसाद साईं महाराज की बात करता हूँ। साधु के चोले नहीं पहने हुए थे, ऐसे कपड़े में बैठे हुए थे। भाई साहब को देखा, स्वामी जी महाराज गाड़ी के पास गए और पूछा आज अचानक ऐसे क्यों सब पूरा परिवार आ गया है, क्या प्रोग्राम है, क्यों आए हैं? तो उसकी माँ ने बोला कि भाई साहब मेरी गलती हो गई है, हमारे इस लड़के को बीमारी आ गई है, रात को सोते समय क्या हुआ मालूम नहीं और पूरा शरीर फिट हो गया है, हिलता नहीं है। तो स्वामी जी उस लड़के के पास गए। उसे तो स्वामी जी के साथ स्टडी करता था, वो इंजीनियर था। तो स्वामी महाराज जाके उसको मिले और आनंद करते करते बोला स्वामी जी महाराज ने कि आप तो इंजीनियर है, उसको खोल के मजा कर लगा दो, ठीक हो जाएगा, जॉइंट को बदल कर मजा का।
वो बाद में वो लड़का रोते रोते बोला, साहब अभी मेरी मस्करी मत कर, मेरी भूल हुई है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। तब स्वामी जी ने बताया, योगी माँ तो माँ जैसा संत है, और कोई चीज़ अपने गुनाह कोई नज़र में लेने वाला नहीं है, चिंता मत करना, योगी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। बाद में योगी महाराज स्वामी जी महाराज योगी महाराज को लेकर गाड़ी के पास जो लड़का था उसके पास ले गए। योगी महाराज ने लड़के को देखा और बोला, क्या हो गया? योगी महाराज जैसे पैरालिसिस हो गया है। उनके चलो चलो उसको लेकर भगवान के पास चलो। किसके पास? मंदिर में भगवान के पास लेके चलो। उसको उठाकर व्हील चेयर में लेकर भगवान के पास ले गए और भगवान की मूर्ति के सामने बैठाकर योगी महाराज ने बोला, हम सब यहाँ भगवान को प्रार्थना करते हैं, आप भी साथ में भजन करो, हम भी भजन करें। लड़का अच्छी तरह से चल सके, बोल सके, ऐसा जीवन हो जाए, उसकी धुन किया। बाद में पूरे परिवार को बोला कि भजन करेंगे? क्या पूछा? आप लोग भजन करेंगे? तो हाँ हाँ महाराज हम भजन करेंगे। अब हम भगवान की मूर्ति घर पे रखेंगे? जब हाँ महाराज भगवान की मूर्ति रखेंगे। जब भगवान अपने आप घर पर आए थे उस समय इंसल्ट करके निकाल दिया था। अभी वही लोग भगवान की मूर्ति घर में रखने के लिए तैयार हो गए, भजन करने के लिए तैयार हो गए। योगी महाराज ने बोला था ना कि 15 दिन में घर मंदिर होगा, 15 दिन में घर मंदिर होगा। बाद योगी महाराज ने कहा, सर आप लोग आए हैं तो मंदिर से भगवान की मूर्ति लेके चलो, मूर्ति रखेंगे? हाँ महाराज हम मूर्ति रखेंगे। वो लड़कों ने दूसरे दो लड़के थे, उन्होंने बोला हम सभी रूम में रखेंगे, एक मूर्ति नहीं, जितनी रूम है ये सभी रूम में भगवान की मूर्ति रखेंगे। और आपने बताया ऐसे हम भजन करेंगे। क्योंकि महाराज ने बताया बाद में कि हफ्ते में एक दिन घंटा 1.5 घंटा ऐसी सत्संग सभा के लिए निकालना है। तो हाँ महाराज हम सब कुछ करेंगे। बाद में मंदिर से ठाकुर जी की मूर्ति ले गए और घर में भजन भक्ति करने लगे। और हफ्ते में जो साप्ताहिक सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग में जाने का सबने तय किया। और 15 दिन के बाद जो लड़का चल रहा था, बोल नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, उसको ठीक हो गया। और 15 दिन के बाद चलकर मंदिर में आया। कैसे आया? चलकर मंदिर में आया। इसलिए घर को मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? घर को मंदिर बनाना है। इसलिए घर में सत्संग होना चाहिए। और भाई साहब के घर में सत्संग नहीं था, इसलिए उसके फादर बोल रहे थे ये घर नहीं है, श्मशान है। क्योंकि महाराज ने बोला ये श्मशान नहीं है, ये मंदिर है, मंदिर होने वाला है। तो घर में भजन भक्ति की शुरुआत हुई, सत्संग की शुरुआत हुई और घर मंदिर बन गया। तो ऐसे हमारे घर को भी मंदिर बनाना है। कोई भी पूछे आपको कि सत्संग क्यों करना है, सत्संग करने से फायदा क्या होता है, तो सब उसको बताना कि हम हमारे घर को मंदिर बनाने के लिए सत्संग करते हैं। हम हमारे देह को मंदिर बनाने के लिए सत्संग करते हैं। देह को मंदिर बनाए तो कैसे बनाना? देह में पूरा कूड़ा भरा है, कचरा भरा हुआ है,
आँख से जो देखते हैं, जो बुरी चीज़ देखते हैं, उसका कचरा हृदय में इकट्ठी होता है। कान से बुरा सुनते हैं, वो सब कचरा हृदय में इकट्ठा होता है। और जीभ से जो खाना खाते हैं, कुछ नहीं खाने लायक खाना खाते हैं, शराब पीते हैं, वो सभी संस्कार आत्मा के ऊपर इकट्ठे होते हैं। वो सब गंदगी है। क्या है? गंदगी है। गालियाँ बोलते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ये सब गंदगी है। गंदगी आत्मा के पास जो लगती है, तो आत्मा के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। कौन है? भगवान बैठे हुए, वो अंदर से निकल जाएंगे। अंदर मंदिर बनाना है, अंतर को मंदिर। एक बात बताकर मैं मेरी सेवा पूरी करता हूँ। एक भाई साहब लंदन से स्वामी जी महाराज के मंदिर में आए हुए थे। ऐसे उसको स्मोकिंग की आदत थी, बीड़ी पीने की आदत थी। ऐसे चेन स्मोकर। एक बार सिगरेट जलाया, वो सिगरेट पूरी होते पर उससे ही दूसरी सिगरेट जलाकर पीते थे। चेन स्मोकर बोलते हैं ना। ऐसे वो व्यसनी था सिगरेट का। और मंदिर आया था, ऐसे तो जल्दी से छूट नहीं जाती। एक कमरे में उसको बिठाया गया था, वहाँ बैठकर सिगरेट जलाया। ऐसे मंदिर में एक मूर्ति लगी हुई थी योगी जी महाराज की। स्वामी जी महाराज के गुरु योगी जी महाराज है, उसकी मूर्ति दीवार में लगाई हुई थी। तो भाई साहब मूर्ति सामने देखकर बीड़ी फूंक रहे थे, उसकी धुएं ले रहे थे। जब शॉट लगाया सिगरेट का, उसके धुआं जब बाहर निकला तो वो मूर्ति की आंख ऐसे करने लगी। ये फोटो है ना, उसकी आंख ऐसे बंद करके बंद कर दी। तो वो भाई साहब सोचने लगा कि क्या है, ये सही है, ये मूर्ति है कि लाइव है? ये मेरी बीड़ी की धुआं से वो नाखुश हो रहे हैं। बाद में उन भाई साहब ने आँख बंद करके दूसरा शॉट लगाया, तो हृदय के अंदर भगवान का दर्शन हुआ। ये मूर्ति जो बाहर दिख रही थी, वो मूर्ति अंदर दिख रही थी। अंदर वाली मूर्ति ने ऐसे करके चालू किया, धुआं से परेशान होते हैं, ऐसा दर्शन हुआ। तो भाई साहब ने सोचा कि ये धुआं अंदर हृदय के अंदर जाता है, हृदय के अंदर भगवान की मूर्ति बैठी हुई है और निकल जाएगी। तो उसी समय उन्होंने इस सिगरेट को बुझा दिया। उस दिन से मरने तक कभी उन्होंने सिगरेट पिया नहीं। उसने सोचा कि हृदय के अंदर भगवान है, तो ऐसे हम व्यसन करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। तो ये मंदिर कैसे होगा? मंदिर के लिए तो भगवान अंदर बैठे रहते तो मंदिर रहेगा। तो अंदर भगवान तो है ही, तो हम इस भगवान को बाहर निकलने का मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें कोई व्यसन नहीं रखना है। दारू, मांस, सिगरेट, ये सब व्यसन है। ये व्यसन संतों के संग से ये सब छूट जाते हैं। तो इसके बाद मंदिर होता है, तो हमें अपने देह को मंदिर करना है और अपने घर को मंदिर करना है। इसलिए ऐसे सत्संग में हमें जाते रहना है। यहाँ मोगा में भी हमारे खुशदीप सिंह है, उसके घर सत्संग होता है। हफ्ते में एक बार इकट्ठे होकर सब लोग सत्संग करते हैं। ये संत लोग भी गुजरात से बारी बारी आते हैं,
तो संतों के साथ दोस्ती बढ़ानी है और सत्संग करके हमारे घर को मंदिर बनाना है। तो ऐसी सुझाव हम सबको मिले, वही गुरु हरि के चरणों में आप सबकी ओर से अंतर की प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय।